Sir, I have to make this sentence. This sentence is related to present perfect tense. It is a inverted sentence. वेरी नाइस। बेटा म्यूट करके पन्ने पलटो। Let me ask two questions as usual. Okay, I'm asking two questions as usual in Hindi. मिनी कैसे पहचाना ये इन्वर्टेड सेंटेंस? सर, हिंदी वाक्यों के शुरुआत में क्या वर्ड देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस है? Second question goes to you as usual question. इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए। सर, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। स्टार्ट, गो अहेड। यस सर। दिस इज अ ये तो हो गया। इट फर्स्टली आई विल टेक द हेल्पिंग वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब इज हैव। Later on, I will take the subject, and the subject is you. Thereafter, I will take the uh, Sorry, हाँ यार, conjunction is wrong. कंजंक्शन के लिए सॉरी बोलेंगे। वी विल से last. सॉरी। Sorry, yes. रॉन्ग कंजंक्शन। Lastly, I will take the third form of the verb, and the third form of the verb is decided. Thereafter, I will put question mark. अब मजेदार बात ये है, शायद मैंने ये वर्ड तुम लोग को लिखाई ही नहीं होगी, लेकिन ये कॉमन चीजें हैं, हर चीज लिख के सीखना जरूरी नहीं होता है। हालांकि समय आने पर हम लिखवा देंगे, और नहीं तो तुम खुद खोज के लिख सकते हो। अब तैयार हो जाना बच्चे। इसमें दो क्वेश्चन होंगे, एक तो सेम, फिर दूसरा होगा व्हाट से। ठीक है, बल्कि क्यों ना ऐसा करें, अचानक दिमाग में एक सेंटेंस और लिखो। आपने क्या डिसाइड कर लिया है? I have to make this sentence. This sentence is related to present perfect tense. It is a WH sentence. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is what. Thereafter, I will take the helping verb, and the helping verb is have. Later on, I will take the subject, and the subject is you. And lastly, I will take the third form of the verb, and the third form of the verb is decided. Finally, question mark. उसको ऐसे बोल दिया करो, फाइनली आई विल पुट क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पुट का अर्थ हो जाता है लगाना। अंत में मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो हु इज रेडी टू गिव टू आंसर्स? ओके, Sir, I am ready. निधि, हैव यू डिसाइडेड? Yes, sir, I have decided. निधि, क्या आपने तय कर लिया है? हाँ सर, मैंने तय कर लिया है। व्हाट हैव यू डिसाइडेड? Sir, I have decided I will learn fluent English. अब सबको इतना आसान सा उत्तर तुमने सिंपल दिया, सबको अच्छे से सुन लेना चाहिए। और अगर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मान लो कोई नहीं सुन पाया, तो बड़े आदरणीय भाव से कम अगेन कर दे वो, तो एक बार और सुन ले।
बहुत अच्छा तरीका बताया। ये टेंस बहुत आसान होता है जिसमें तुमने उत्तर दिया, कोई भी एक वर्ब लेके, लेकिन अच्छा से सोच अच्छे रखो। चलो गो अहेड। पूछना पड़ेगा पहले कि हु इज रेडी। सर भी कंप्लीट प्रोसेस। ओ यस, सॉरी निधि, आपने क्या डिसाइड कर लिया है? सर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी सीख लूँगी। हु इज रेडी? I am ready, Di. मीनी, हैव यू डिसाइडेड? Yes, Di, I have decided. क्या आपने डिसाइड कर लिया है मीनी? हाँ दी, मैंने डिसाइड कर लिया है। व्हाट हैव यू डिसाइडेड मीनी? Di, I have decided from today I will wake up early in the morning. मीनी, आपने क्या डिसाइड कर लिया है? दीदी, मैंने आज से डिसाइड कर लिया है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा आदत में डालो। जल्दी। आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम टुडे। इंग्लिश में वो एक्सटेंशन है, सब्जेक्ट तो आई है। तुम लोग क्या करते हो, एक्चुअली दिक्कत इसलिए हो रही कि तुम लोग इंग्लिश वहीं से शुरू करते हो जहां से हिंदी शुरू होती है, जबकि वो एक्सटेंशन है। सब्जेक्ट से शुरू करो हमेशा। एक चीज बस ध्यान रख लो कि मैं सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करूंगी और बाकी सारे शब्द आखिरी में लगाऊंगा। गो अहेड। Yes, sir. I will. I have decided I will wake up early in the morning from today. आपने क्या डिसाइड कर लिया मीनी? दी, मैंने आज से जल्दी उठने के लिए नहीं, तय कर लिया है। ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर, या फिर यही, मैंने सुबह से जल्दी उठने के लिए तय कर लिया है। कम अगेन, हिंदी अपसाइड डाउन। मैंने तय कर लिया है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी। मैंने आज से तय कर लिया है कि मैं सुबह सुबह उठूंगी। ओके, मैंने आज से तय कर लिया है कि मैं सुबह सुबह उठूंगी। नाउ हु इज रेडी? I am ready. दी, हैव यू डिसाइडेड? Yes, I have decided. दी, क्या आपने तय कर लिया है? हाँ, मैंने तय कर लिया है। दी, व्हाट हैव यू डिसाइडेड? I have decided I will not lie. दी, आपने क्या डिसाइड कर लिया है? मैंने डिसाइड यह किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सॉरी। सॉरी, कम अगेन। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। नेहा, हैव यू डिसाइडेड? Yes, I have decided. आप क्या आपने डिसाइड कर लिया है? हाँ दी, मैंने डिसाइड कर लिया है। What have you decided? Sorry दी, come again. What have you decided? दी, I have decided I will make new dishes. I will make मेक, I will या नेहा, या यू आर राइट, सॉरी नेहा। राइट है दीदी। yes, I will make new dishes. Complete the process दी। आपने क्या डिसाइड कर लिया है? दी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं नई नई डिश बनाऊंगी। ओके नहीं दी, have you decided? यस नेहा, आई आई हैव डिसाइडेड। दी, what have you decided? सॉरी, कंप्लीट द प्रोसेस। ओके दी, क्या आपने डिसाइड कर लिया है? हाँ नेहा, मैंने तय कर लिया है। दी, what have you decided? I have decided I will join this class
again. दीदी आपने क्या डिसाइड कर लिया है? नेहा मैंने तय कर लिया है, मैं ये क्लास फिर से ज्वाइन करूंगा. राइट डाउन द नेक्स्ट सेंटेंस. क्या पापा जी आ गए हैं? राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लिविंग वन लाइन. पापा जी किसके साथ आए हैं? बल्कि इसमें एक सुधार करता हूँ, थोड़ा सा काटना पड़ेगा लेडीज. पापा जी की जगह वे कर दो. वे किसके साथ आए हैं? ये प्रोनाउन हो जाएगा, तो तुम लोग को प्रोनाउन का भी थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा. क्या पापा जी आ गए हैं? वे किसके साथ आए हैं? अब जिसने बना लिया है बेटा वो अभी मत बोलना, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आई विल इनवाइट यू. हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Sir, I have to make this sentence. This sentence is present perfect tense. It is a ऐसा नहीं बोलते बेटा हिंदी में. This sentence is related to present perfect tense. It is an WH sentence. कम अगेन. Sorry, Sorry. it is an inverted sentence. अब जैसे इन्वर्टेड शब्द मेरे कानों में पड़ता है तो मैं मचल जाता हूँ दो प्रश्न पूछने के लिए. आई एम आस्किंग टू एज यूजुअल क्वेश्चंस. रोशनी बताइए कैसे पहचाना ये इन्वर्टेड सेंटेंस? सर, इसके सेंटेंस के पहले क्या लगा है? वेरी इस गुड. सेंटेंस के पहले क्या लगा है? सेकेंड एज यूजुअल क्वेश्चन गोज टू यू. इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए. सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है. वेरी गुड. Firstly, I will take the WH verb. Sorry. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is have. हाँ बेटा, अब यहाँ हम एक छोटी सी बात तुम्हें बताना चाहेंगे, ये तुम्हारे लिए नया है. एक वचन के साथ अपन लोग हैव नहीं लगाते हैं, ठीक है? Has. तो दूसरी सहायक क्रिया कौन सी बची देखो उसमें. Has. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is have. Later on, I will take the subject, and the subject is Papaji. Later on, I will take the third form of the verb, and the third form of the verb is come. Sorry, conjunction is wrong. Lastly, I will take the वो उसको लाजमी करने लगे ना बेटा, इसलिए तुम्हारा सॉरी उसने सुना थोड़ी, उसको लास्टली मानने लगे. चलो वेरी गुड रश्मि. नाउ हु हैज टू मेक द सेकंड वन? Firstly, I will take the WH sentence is WH word, and the WH word is uh, with whom. Later Come on, I again. will take Come the. again. Yep. Come again. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is with whom. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is has. Later on, I will take the subject, and the subject is Papaji. Last. Lastly, sir, उसको मैं फिर भूल गई. Sir, you said we have to use a pronoun in second one sentence. अब उसने नहीं लिखा होगा, देखो हमने काटने को तो बोला था, उसने नहीं लिखा होगा. लिखा है कि नहीं? सर, मैंने लिखा है वो किसके साथ आए हैं. आपने वहाँ पापा जी लिखा था तो मैंने पापा जी लिख दिया. देखो उसने काटा नहीं होगा तो उसने वही बोल दिया. चलो तो तुम रख दो. ओके सर.
Later on, I will take the subject and the subject is they. पापा जी के लिए बस दे मत बोलना, बाकी किसी के लिए भी बोलते हैं। पापा जी एक ही होते हैं। Lastly, I will take the third form of the verb, and third form of the verb is come, and I will put the question mark. एंड की जगह ऐसा भी बोल सकती है, फाइनली बोल दो एक बार। Finally, I will put the question mark. चलो, हु इज रेडी टू गिव मी टू आंसर्स? ओके, निधि, Yeah. निधि, हैज फूफा जी कम? Yes, sir. He has come. क्या फूफा जी आ गए हैं? हाँ सर, अभी आ गए हैं। अच्छा, विथ whom हैज ही कम? Sir, he has come with his driver. वेरी नाइस। किसके साथ आ गए? सभी अपने ड्राइवर के साथ आ गए हैं। Who is ready? Has चाचा जी come? Yes, he has come. मिनी के चाचा जी आ गए हैं। हाँ दी, चाचा जी आ गए हैं। With whom has he come? He has come. With whom has he come? He has come with his friend. वो किसके साथ आ गए हैं? वे उनके फ्रेंड के साथ आ गए हैं। Now who is ready? I am ready. They has Dadu come? Yes, Dadu has come. क्या दादू आ गए हैं? हाँ, दादू आ गए हैं। With whom has he come? Dadu, sorry, come again, Mini. With whom has he come? He has come with Dadi. दादू किसके साथ आए हैं? दादू दादी के साथ आए हैं मिनी। क्यों, इस उम्र में और किसी के साथ आना चाहिए? Has Adu come? Yes, Neha, of course, he has come. The with whom has he come? Complete Sorry, the come again. process. ये क्या आदू आ गया है? हाँ नेहा, बिल्कुल, ये तो आ गया। With whom? Sorry. Okay, with whom has he come? He has come with his friends. दी वो किसके साथ आ गया है? अरे वो अपने दोस्तों के साथ आ गया नेहा। ओके, एक राउंड और खेलते हैं। अब घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, ठीक है? चलो, आस्क मी। Sir, has district collector signed? यस, ही हैज साइंड। सर क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने साइन कर दिए? हाँ, उन्होंने साइन कर दिए हैं। What has he signed? ही साइंड माय रजिस्ट्री। सर उन्होंने क्या साइन कर दिया? उन्होंने मेरी रजिस्ट्री साइन कर दी है। ओके मिनी, हैज बड़े बाबू साइंड? Yes, sir. बड़े बाबू है साइन। क्या बड़े बाबू ने साइन कर दिया है? हाँ सर, बड़े बाबू ने साइन कर दिया है। व्हाट हैज ही साइंड? सर he signed this agreement. He has signed this agreement. उन्होंने क्या साइन कर दिया है? सर उन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है।
चलो एग्रीमेंट शब्द तुम्हें पता था, गुड। Now who is ready? I am ready. Has sub-engineer sir signed? Yes. Sub engineer has signed. क्या सब इंजीनियर सर ने साइन कर दिया है? हाँ, सब इंजीनियर ने साइन कर दिया है। What has he signed? He Sorry. has signed my home नक्शा। Sir, right? My home document. माय होम हटा दो, नक्शा बस रख दो, सही हो जाएगा। और नक्शा का इंग्लिश तो पता होगा बेटा, छोटा सा शब्द है। Mini engineer sub engineer has signed map. The लिपस्टिक लगा लेने दो ना, The ढंग का लगेगा। उन्होंने क्या साइन कर दिया है? उन्होंने मैप में साइन कर दिया है। हाँ। नेहा हैज एडवोकेट साइंड। Yes, the advocate has signed. क्या वकील ने साइन कर दिए हैं? हाँ दी, वकील ने साइन कर दिए हैं। What has he signed? Okay, he has signed वसीयतनामा। वकील ने क्या साइन किए हैं? जी, वकील ने वसीयतनामा साइन किया है। ओके, मिनी has one minute, has collectors signed। कलेक्टर तो उसने यूज किया था, कलेक्टर इज यूज। डन। ओके, मिनी has विधायक signed। Yes, the विधायक has signed. मिनी क्या विधायक ने साइन कर दिए हैं? हाँ दी, विधायक ने साइन कर दिए हैं। What has he signed? He has signed all the checks. मिनी एमएलए ने क्या साइन कर दिए हैं? दी उन्होंने सारे सॉरी मिनी, उन्होंने क्या साइन कर दिए हैं? उन्होंने सारे चेक्स पर साइन कर दिए हैं। चलो यहाँ हम विराम देते हैं दोस्तों, और मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो व्हाट्सएप करो, कोई ना कोई जवाब दे देगा। See you on Monday. Thank you. God bless you.